आपका सड़क सही है नहीं, आपका सही कैमरा भी सही नहीं है, आपका सिग्नल भी सही नहीं है। आप पहले सिस्टम को सही कीजिए ना। जब आप सिस्टम को सही लाइएगा, जब रोड को सही लाइएगा और आप जब कैमरा उमरा को सही तरीका बत्ती उत्ती को लगाएंगे आप, तो लोग उसको कानून को मानेंगे, कानून को फॉलो करेंगे। ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता है कि वहाँ पर करबला चौक में नहीं करता है, रतनगंज पर नहीं करता है, मियाँ का जाली टोपी पर नहीं करता है, उसको करता है। क्या आप बात कर रहे हैं चाचा जी? आप रांची के विधायक हैं, आप माननीय आदमी हैं, हम सब आपको इज्जत करते हैं, हम सब आपको मानते हैं, अपने विधायक मानते हैं। अरे हमें विकास के बारे में सोचिए ना। इस शहर को कहाँ ले जाएंगे आप 30 सालों से रांची लोकसभा में आप राज्य कर रहे हैं। आज हमारे शहर की स्थिति क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी था। रांची में हेलमेट के दुकानों में हाहाकार मचा है। हाहाकार इसलिए मचा है कि चालान जो इतना ज़बरदस्त कट रहा है शहर में, लोगों को डर है कि कहीं मैया सम्मान योजना की राशि उनसे वसूल कर महिलाओं को सरकार ना दे। अभी हमारे साथ सजाद इदरसी जी मौजूद है। सजाद जी, ज़बरदस्त खौफ है, हम भी हेलमेट पहन के पत्रकारिता कर रहे हैं। नहीं, सही बात है कि जिस तरह से अभी रांची शहर में चालान को लेकर के लोगों के दिमाग में इसी तरह का बात बैठ रहा है, जो बात आपने कहा कि कहीं मैया योजना का जो भरना है तो भाइयों से पैसा तहसील करके और उनको देना है महिलाओं को, तो इस तरह का चर्चा है। लेकिन आपका हेलमेट लगाना भी आप पर ज़रूरी है। लेकिन हम कहीं मानते कि ये मेन रोड है, अब हमें नमाज पढ़ने आना है, हमारा घर पास में ही है, तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि हेलमेट लगाना है। आप तो कैमरा ऐसा लगा दिए हैं कि आप उस पर चालान काट दे रहे हैं, तो इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। इन पर ये देखना चाहिए, इनको मानना चाहिए। हम नहीं कहते कि हेलमेट लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस मेन रोड में क्या है, आप गति पर पाबंदी लगाए ना। अरे हाईवे में लोग हैं तो वहाँ हेलमेट का ज़रूरी है लगाना, क्योंकि जान की सुरक्षा आपको करना है। हमने तो हमेशा चैनलों में हमेशा हमने लोगों से अपील किया है, गुजारिश की है कि ये सेहत ये आपकी बहुत बड़ी नेमत है, आपका इसका हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी बनता है। हमें और आपको जिसकी जिम्मेदारी आपको है, हमें करने की ज़रूरत है। लेकिन इसको लेकर के जिस तरह से आज पूरे शहर में चालान के लेकर के हवा लगा हुआ है, और यहाँ पर तो अब चालान में भी हिंदू मुस्लिम का बात होने लगा है। अब बताइए, इस विषय में हम लोग बाद में आएंगे सजाद जी। अभी पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी हम लोग रतन टॉकीज के पास मौजूद है। यहाँ पर भी दोनों सड़कों पर दोनों ओर जो है कैमरा लगे हुए हैं। सरकार जो है जेब्रा क्रॉसिंग के लिए भी चालान काट रही है। आपको लग रहा है कि सड़क इस कदर है कि सड़कों पर लोगों से चालान काटा जाए कि अब पहले सड़क को दुरुस्त करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप देखिए सड़क का हालात देखिए ना, आपका सड़क सही है नहीं, आपका सही कैमरा भी सही नहीं है, आपका सिग्नल भी सही नहीं है। आप पहले सिस्टम को सही कीजिए ना। जब आप सिस्टम को सही लाइएगा, जब रोड को सही लाइएगा और आप जब कैमरा उमरा को सही तरीका बत्ती उत्ती को लगाएंगे आप, तो लोग उसको कानून को मानेंगे, कानून को फॉलो करेंगे। आपका तो है ही नहीं है, बस जिसको जो मन आ रहा है आप चालान का काट करके उनके घर में भेज दे रहे हैं। अब बताइए कि वो लोग कहाँ से चालान भरेंगे? ये तो परेशानी की मामला है ना। इसको लेकर के इस सरकार पर इस पर गंभीरता लेना चाहिए, चिंतित लेना चाहिए। पहले रोड को, पहले रास्तों को ठीक करने की ज़रूरत है। आपका कैमरा जो लगा हुआ है, आप सिंगल जो अपने इतना रुपए खर्च किए हैं, आपका सिंगल एक भी कहीं सही अच्छा से है? कहीं पर जाइए सिंगल काम करता नहीं है। तो लोग उस पर कन्फ्यूजन हो करके किसी तरह से वो आगे पीछे लोग हो रहे हैं। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर लोगों को अपने कामों पे बहुत बिजी शेड्यूल है, लोगों को जाना है, लोगों को आना है, कहीं बहुत तरह के मामलात लेकर के वो टेंशन दिमाग में उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं वो चूक हो जा रही है। उसके लेकर के चालान काट करके उनको भेज दिए जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि सरकार को इस पर गंभीरता और चिंतित होनी चाहिए कि पहले सिस्टम को सही करें, लाइट को सही करें, कैमरा सही करें, रोड को सही करें, उसके बाद अपने कानून को लाएं, गति पर भी पाबंदी लगाएं, उसके बाद पर कानून को प्रयोग कीजिए, तब आप कैसे कीजिए। और इस पर जिस तरह से आज चालान के नाम पर आम पब्लिक को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, आज इस महंगाई के दौर में आप देख लीजिए कि पेट्रोल से लेकर राशन से लेकर हर एक चीज़ पर जो महंगाई से लोग झेल रहे हैं, और इसके ऊपर एक चालान का आ जा रहा है। लोग की आमदनी है नहीं, लोग का पास है नहीं, तो लोग क्या करेंगे, कहाँ से चुका करेंगे? सजाद जी, हम लोग का आज विशेष कर इसलिए हम लोग ने आपसे बात की कि रांची के विधायक सीपी सिंह जी का कहना है कि जालीदार टोपी वालों का चालान नहीं कटता है। आप समाज सेवी हैं। अभी से कुछ देर पूर्व हमने एक मुस्लिम भाई से बातचीत की, उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी के 32 चालान कटे हुए हैं, बल्कि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए रंजीत साहब, जिस तरह से हमारे चाचा जो रांची के पूरे चाचा हैं और रांची के वो विधायक भी हैं, एक माननीय इंसान हैं, और जिस तरह से उनकी जुबानों से हमेशा वो हिंदू मुस्लिम वाली बात आती है। चालान किसी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर चालान नहीं करता है, या कैमरा जो लगा हुआ है वो हिंदू मुसलमान को नहीं देखता है। चालान हम भी उसके भुगतान हैं,
हम भी भुगत रहे हैं चलान से। हमारे पास भी हमारे हिमपीढ़ी क्षेत्र के कई ऐसे मोहल्ले के लोग हैं जो आकर हमारे पास आकर के मिल रहे हैं कि इतना चलान हमारे पास आ गया, कैसे इसका निदान किया जाए, कैसे इस मसले को हल किया जाए। तो इसमें यहाँ पर हिंदू मुसलमान का कोई चलान का बात नहीं है। चचा जी कन्फ्यूजन हो रहा है, चचा जी फिर से सर्वे कर लें और कर ले। आप विधायक महोदय हैं, आप हमारे चचा हैं, आपका बहुत माननीय, बहुत आपकी हम लोग इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। भले आपकी सोच अलग है, लेकिन हमारी सोच में आपको हम अपना विधायक मानते हैं। इस तरह की बातों को नहीं कर करके पहले आप विधायक हैं, शहर को स्मार्ट बनाइए, सड़क को सही करवाइए, हेलमेट को सही करवाइए, रोड में जो लाइटिंग का जो आपका सिग्नल है उसको ठीक करवाइए। विधायक जी, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता है कि वहाँ पर करबला चौक में नहीं करता है, रतनगंज पर नहीं करता है, मियाँ का जाली टोपी पर नहीं करता है, उसको करता है। क्या आप बात कर रहे हैं चचा जी? आप रांची के विधायक हैं, आप माननीय आदमी हैं, हम सब आपको इज्जत करते हैं, हम सब आपको मानते हैं, अपने विधायक मानते हैं। अरे हमें विकास के बारे में सोचिए ना, इस शहर को कहाँ ले जाएंगे आप 30 सालों से रांची लोकसभा में आप राज्य कर रहे हैं। आज हमारे शहर की स्थिति क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी था। लोग ने आपको वोट दिया है इस उम्मीद से, इस यकीन से कि आज इस शहर को आप 30 साल के अंदर में इस शहर को स्मार्ट सिटी में ले जाना था, आपको स्मार्ट बनाना था। रोड का, रास्ता का आप देखिए ना, जाकर रातू रोड देखिए, चुटिया देखिए, अपर बाजार देखिए, जहाँ जहाँ आप इनके क्षेत्र घूमेंगे तो आपको गड्ढा मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, बिजली का खंभा लूज गिरेगा, कहीं पर कुछ मिलेगा। ये सब चचा को नहीं दिख रहा। अब चचा एक नया मुद्दा लेकर के चला आए हैं कि रतन टाकीज के पास और करबला चौक में नहीं कटता है चलान। कहाँ से देखे चचा? आइए देखिए हमारे पास कितने लोगों का चलान कटा हुआ है। थोड़ा सा आप सोचिए चचा, समझिए इस बात को। आप हमारे विधायक हैं, हम आपको बड़ी इज्जत देते हैं, आपको बड़ी मानते हैं। इस शहर के हर लोगों को साथ लेकर चलिए। आप सब धर्म, सब वर्गों के लिए आप सबका विधायक हैं। आप एक का विधायक नहीं हैं, सभी का विधायक हैं। आपकी जिम्मेदारी बनता है, आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। आपने जो शपथ लिया है वो तमाम लोगों को विकास के लिए आपने लिया है, उसके बारे में आप सोचिए। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ समाज सेवी शहजाद इदरसी जी थे। इनका कहना है कि सरकार को सबसे पहले सड़कों को दुरुस्त करानी चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था, जो ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल है, उन्हें सुधारना चाहिए। उसके बाद लोगों को पहले जागरूकता फैलानी चाहिए लोगों के बीच कि वो हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियम का पालन करें। अगर उसके बाद भी जनता नहीं समझती है तो उनका चालान काटे। और एक दूसरी तरफ शहजाद जी का ये भी कहना है कि सीपी सिंह, विधायक सीपी सिंह का जो बयान था कि जालीदार टोपी वाला चालान नहीं कटता, तो ये बयान जो है सरासर गलत है। बहुत सारे मुस्लिमों का भी चालान कटता है। चालान काटने में ये नहीं देखा जाता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम, चालान जो सभी का कट रहा है।